हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ और दिल से आपके लिए दुआ करती हूँ आप खुश रहें, मस्त रहें, ब्लेस्ड रहें और हमेशा ग्रो करते रहें। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने वाली हूँ कि हम अपने कर्मों को किस तरह से मेंटेन करें कि जब हमारे कर्मों का खाता खोलकर देखा जाए तो हमें शर्मिंदा ना होना पड़े, हमें दुखी ना होना पड़े। ये कहानी एक छोटी सी चिड़िया की है। क्या होता है फ्रेंड्स, जंगल में एक बार एक भयानक आग लग जाती है, बहुत भयानक। और वो आग इतनी भयानक और इतनी तेजी से भड़कती है कि उसमें सभी पशु पक्षी, बहुत सारे पशु पक्षी जलकर मारे जाते हैं और उड़कर कुछ पक्षी उड़कर भाग जाते हैं। उनमें से एक चिड़िया भी होती है। अब चिड़िया के दिल में क्या बात होती है कि आज तक इस जंगल ने मुझे आश्रय दिया है, ठिकाना दिया है। आज तक ये जंगल मेरा घर था। लेकिन आज जब इस जंगल पर विपदा पड़ी है, इस जंगल पर भयानक आग लगी है या विपत्ति पड़ी है, तो मैं इस जंगल को कैसे छोड़कर भाग सकती हूँ। तो आज मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं इस जंगल के प्रति अपना फर्ज निभाऊं। तो वो चिड़िया क्या करती है, वो बार-बार समुद्र में जाती है, अपनी चोंच में पानी भर कर लाती है और उस जंगल की भड़कती आग में डाल देती है। फिर से वो जाती है, चोंच में पानी भर कर लाती है और उस जंगल में लाकर डाल देती है। ऐसा वो बार-बार करती है। उसके इस कारनामे को जो दूसरे पक्षी होते हैं वो दूर बैठकर देख रहे होते हैं। वो उनमें से एक या दो चिड़िया के पास आते हैं और वो बोलते हैं कि ए नन्ही चिड़िया, तू क्या पागल हो गई है? क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है? तू जो इस भड़कती हुई आग के लिए इतनी मेहनत कर रही है, तू इतनी दूर सागर समुद्र में जाती है, वहां से पानी भर कर लाती है और इस जंगल में डाल देती है। क्या तेरी दो बूंद पानी से क्या इस जंगल में भड़कती हुई आग ठंडी हो जाएगी, शांत हो जाएगी या बुझ जाएगी? तब चिड़िया का जवाब सुनिए फ्रेंड्स, चिड़िया क्या जवाब देती है। चिड़िया कहती है, मैं जानती हूँ कि मेरी चोंच में दो बूंद भरकर जो मैं पानी लाती हूँ, उससे इस जंगल की आग बुझने वाली नहीं है, ये मैं भी जानती हूँ। लेकिन जब मेरे कर्मों का खाता उठाकर देखा जाएगा या मेरे कर्मों का खाता खोला जाएगा, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। तो फ्रेंड्स, इस चिड़िया ने कितनी बड़ी बात कही है, हमें इससे बहुत सीख लेनी चाहिए। अब कई बार हम लोगों की भी ये आदत होती है कि अगर हमें कहीं से किसी के बारे में थोड़ी सी भी बात पता चलती है और जिसके बारे में हमें गलत बात पता चलती है, हम उस व्यक्ति को जाकर उस बात को बता देते हैं और एक सेम वही नहीं बताते, उसमें नमक मिर्च लगाकर बताते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि इससे सामने वाले को कितनी ठेस पहुंचेगी। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे द्वारा की गई चुगली, निंदा या गलत बातें सामने वाले के घरों में आग तक लगा देती हैं, उनके घर को, उनके परिवार को तहस-नहस कर देती हैं। लेकिन हम इस बात से बेखबर सिर्फ अपने मन को प्रसन्न करने के लिए, अपने मन को खुशी देने के लिए उसमें 4 बातें मिलाकर बोल देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये होती है आग लगाने वाली बात। और अगर हम इसी तरह आग लगाएँगे तो हमारा जो जब कर्मों का खाता उठाकर देखा जाएगा तो हमारा नाम आग लगाने वालों में आएगा। जबकि हमें करना क्या चाहिए? अगर हमें किसी की गलत बात पता चलती है तो उसे सिर्फ़ अपने तक रखिए, उसे आगे किसी को मत बताइए, क्योंकि अपने मुख से निकले हुए शब्द आग लगाने वाली बात हो जाती है। और अगर किसी के बारे में हमें अच्छी बात पता चलती है, कोई किसी व्यक्ति की प्रशंसा कर रहा है, तारीफ कर रहा है, तो उस व्यक्ति को ज़रूर बताइए। और उसमें आप 2 बातें भी मिलाते हो तब भी चलेगा, तब भी आपके पुण्य के खाते में बढ़ोतरी होगी। लेकिन अगर आप बुरी बात बताते हो तो आप आग लगाने वाला काम करते हो, और अगर किसी की प्रशंसा किसी को बताते हो तो आप आग बुझाने वाला काम करते हो। तो फ्रेंड्स,
अपने कर्मों को मेंटेन कीजिए, अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, हर पल, हर क्षण मेरे कर्म से किसी का मन तो नहीं दुख रहा, मेरे कर्म से कोई हर्ट तो नहीं हो रहा, मेरे कर्म से किसी को परेशानी तो नहीं हो रही। हमें हर समय इस बात पर ध्यान देना होगा, तभी हमारा नाम लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आप अब तक मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद।